ये वीडियो किसी को गिल्टी या इनोसेंट डिक्लेयर नहीं करता। ये सिर्फ पब्लिकली अवेलेबल इंफॉर्मेशन को सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करता है। इंडिया में लॉ सबके लिए इक्वल है या पावर सबसे ऊपर होती है? आज हम 5 रियल पॉलिटिकल केसेस को डिकोड करेंगे जहां लॉ, पावर और पब्लिक नैरेटिव टकराते हैं। और एंड में आप खुद डिसाइड करोगे सिस्टम काम कर रहा है या मैनिपुलेट हो रहा है। सच अनकंफर्टेबल हो सकता है पर इग्नोर नहीं किया जा सकता। सिस्टम को समझो। बुक्स में लिखा है इक्वालिटी बिफोर लॉ, रियलिटी में होता है परसेप्शन बिफोर जजमेंट। कोर्ट फैक्ट्स देखता है, मीडिया नैरेटिव बनाता है, पब्लिक ओपिनियन डिसाइड करता है कौन सही लग रहा है। केस 1, डेफेमेशन एंड स्पीच। एक स्टेटमेंट, एक स्पीच और केस फाइल हो जाता है। डेफेमेशन लॉ सिंपल है, अगर आप किसी की रेप्यूटेशन को हार्म करते हो तो इशू बन सकता है। पर प्रॉब्लम यहां आती है, पॉलिटिक्स में क्रिटिसिज्म और डेफेमेशन की लाइन बहुत थिन होती है। कोर्ट इंटेंट देखता है, पब्लिक सिर्फ क्लिप देखती है। एक सेंटेंस का मतलब कॉन्टेक्स्ट चेंज होने से पूरा बदल सकता है। चलो समझते हैं। केस 2, डिजिटल प्रोटेस्ट एंड लॉ। एक गूगल डॉक्यूमेंट और नेशनल इन्वेस्टिगेशन। आज के टाइम में ऑनलाइन एक्शन भी लीगल स्क्रूटिनी में आता है। क्वेश्चन ये नहीं है कि आप क्या बोल रहे हो, क्वेश्चन ये है कि उसका इम्पैक्ट क्या है। इंटेंट वर्सेस इम्पैक्ट, यही सबसे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है। अब देखते हैं केस 3, इलेक्शन एंड पावर। इलेक्शन टाइम में हर वर्ड इंपॉर्टेंट होता है, रूल्स होते हैं, मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट, पर ये क्रिमिनल लॉ नहीं, गाइडलाइन है। यहां गेम सिंपल है, इंटरप्रिटेशन। सेम एक्शन अलग सिचुएशन में लीगल या इलीगल लग सकता है। ये इंपॉर्टेंट है। केस 4, करप्शन एंड मनी। पब्लिक मनी और मिसयूज के एलिगेशंस। करप्शन केसेस कॉम्प्लिकेटेड होते हैं क्योंकि एविडेंस कॉम्प्लेक्स होता है, प्रोसेस लॉन्ग होता है। लोग बोलते हैं जस्टिस स्लो है, पर रियलिटी प्रोसेस डिटेल्ड होता है। चलो अब नेक्स्ट केस पर जाते हैं। केस 5, पावर वर्सेस इन्वेस्टिगेशन। जब इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज एंटर होती हैं तब नैरेटिव और स्ट्रांग हो जाता है। एक साइड बोलती है लॉ का एक्शन, दूसरी साइड बोलती है पॉलिटिकल टारगेटिंग। सच कहां है, कोर्ट के अंदर या मीडिया के बाहर? चलो थोड़ा डिटेल्स में समझते हैं। डार्क एनालिसिस, कोर वैल्यू। पॉलिटिक्स में लॉ 3 तरीके से यूज होता है। प्रोटेक्शन, अपने आप को बचाने के लिए। प्रेशर, ऑपोजिशन को कंट्रोल करने के लिए। परसेप्शन, पब्लिक इमेज बनाने के लिए। और यही जगह है जहां कंफ्यूजन क्रिएट होता है। सिस्टम परफेक्ट नहीं होता, पर सिस्टम एग्जिस्ट करता है। प्रॉब्लम तब होती है जब लोग फैक्ट्स नहीं, नैरेटिव फॉलो करते हैं। हर केस का फाइनल डिसीजन कोर्ट देता है, पर हर इंसान अपना डिसीजन खुद बना लेता है, मीडिया देख के, क्लिप्स देख के या बायस के बेसिस पर। तो आज एक सिंपल क्वेश्चन लेके जाओ, क्या तुम फैक्ट्स देखते हो या बस जो दिखाया जाता है उस पर बिलीव करते हो? सच देखना मुश्किल होता है, पर वही तुम्हें अलग बनाता है। चलो अब चैनल को सब्सक्राइब करो। लीगल विद मिस्टर एडवोकेट। थैंक यू।